नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वापस लौटे सीएम रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदेश तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। गन्ना और चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पहुंचे लक्सर। शिव चौक पर स्थापित की गई भगवान शिव की मूर्ति का किया अनावरण। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने किया ट्वीट। कहा, इस कोरोना काल में भी सभी जवान लोगों के उपलब्ध करा रहे हैं सभी तरह की सुविधाएं। प्रदेश में जड़ें मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कर रही काम। प्रदेश उपाध्यक्ष ने उधम सिंह नगर में किया कार्यकारिणी का विस्तार। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रहा उत्तराखंड। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा के साथ मिलकर देश में चौथे स्थान पर होने का किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रदर्शनी में शामिल हुई ऋषिकेश के राजेश की कलाकृति में वसुदेव कुटुंबकम का दिया गया है संदेश। कलाकृति को मिली सराहना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले बिहार के बांका से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बांका से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मदरसा ध्वस्त हो गया धमाके से। वहीं मौलवी की भी मौत हो गई है। सड़क के दूसरी तरफ इमारत का एक हिस्सा भी गिरा है। मदरसे के बंद कमरे में विस्फोटक रखा हुआ था। तो बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं। बिहार के बांका में मस्जिद के पास एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है। बांका में मस्जिद के पास भयानक बम विस्फोट हुआ है। बिहार के बांका की खबर है, जहां एक मस्जिद में विस्फोट हुआ है और जिसमें एक इमारत का जो हिस्सा है वो ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस दौरान यह हादसा हुआ तो इमारत का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पुलिस विभाग की टीम पहुंची, फॉरेंसिक की टीम पहुंची, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और जांच में जुट गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। बिहार के बांका की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिद के पास ये विस्फोट हुआ है, जिसमें मौलवी की मौत हो गई है। वहीं मस्जिद का इमारत का एक हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार जुड़ गए। विकास, और क्या जानकारी आपके पास, किस तरह का था ये विस्फोट? जी बतला दूं सर, ये करीब घटना 9 साढ़े 9 बजे के बीच की है, जो बांका सदर थाना क्षेत्र के रनिया जोगलिया पंचायत के चमरेली नवटोलिया की है। जो घटना भयंकर थी, जो यह सुन के गांव के लोग संग रह गए। जी, और एक मौलवी की मौत हो चुकी है। विकास, क्या जानकारी है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? किस तरह का विस्फोट था? जी, इसमें विस्फोटक सूचना मिल रही है कि विस्फोटक सामान रखा गया था, इसके कारण से ब्लास्ट हुई है। विकास, जो तस्वीरें देखने में मिल रही मस्जिद के पास की तस्वीरें, मस्जिद के अंदर का हिस्सा है या बाहर का हिस्सा है? क्योंकि मौलवी की भी मौत हुई है। मस्जिद की नहीं, मदरसे की ये हिस्सा है, मस्जिद के बगल की है। वो मदरसा की पूरा स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी है विकास, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? इसके जिम्मेदार तो अभी सूत्रों से नहीं मालूम चली है, लेकिन प्रशासन की टीम जुटी हुई है। फॉरेस्टर की टीम भी आई, उसमें बतलाया गया है कि विस्फोटक सामान के फटने के कारण ये हादसा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बिहार के बांका की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक विस्फोट हो गया। मस्जिद के बगल में एक मदरसा बना हुआ था और मदरसे में विस्फोट हुआ है, जिसमें एक मौलवी की मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ विस्फोटक जो था वो ज़्यादा गर्मी की वजह से उसमें विस्फोट हुआ है और जिसमें मदरसे की जो एक तरफ की इमारत है पूरी तरह से ढह गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बांका की तस्वीरें हैं, बिहार के बांका की मस्जिद के बाहर ये मदरसा था जहां पर विस्फोट हुआ जिसमें एक मौलवी की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और छानबीन में जुट गया है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने ट्वीट किया है और उसमें कहा उत्तराखंड की पुलिस के जवानों की कर्तव्य निष्ठा को जनता के सामने ला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि सभी जवान इस कोरोना काल में भी लोगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून में ट्रैफिक के जवान ने ट्रैफिक ड्यूटी के साथ ही लोगों और वाहनों को बचाने के लिए खुद झाड़ू लेकर सड़क पर बिखरे शीशे के टुकड़ों को साफ किया। खबर नैनीताल से है, जहां स्थानीय सांसद व स्थानीय विधायक संजीव आर्य के संयुक्त प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेताल घाट के राजीव गांधी इंटर कॉलेज में आज से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ, जिसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है। डॉक्टर अवनेश सिंह ने बताया कि बेताल घाट वैक्सीनेशन सेंटर में प्रतिदिन 100 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर राजीव नवोदय विद्यालय में 5 जून से स्टार्ट हो गया है टीम प्लस वैक्सीनेशन। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में आए और वैक्सीन लगाएं तथा आपके जो आस पास पड़ोसी हैं उनको भी इसके लिए जागृत करें। खबर नैनीताल से है, जहां राज्य सरकार के द्वारा एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाने और व्यापारियों को राहत न देने के सरकारी शासनादेश के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं व्यापारियों ने भीख मांगकर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। मल्लीताल व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नगर में भीख मांगते हुए जुलूस निकाला। वहीं व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा, सरकार ने राजस्व प्राप्त करने के लिए राशन 2 दिन खाओ और शराब 3 दिन पियो की नीति बनाई है। व्यापार मंडल सचिव महासचिव ने कहा कि भीख मांगकर जो राशि एकत्रित होगी उसे सरकारी खजाने में जमा करेंगे ताकि सरकार का खजाना भर सके। सरकार अपनी रेवेन्यू के बारे में सोच रही है और एक्साइज ड्यूटी के लिए 3 दिन शराब की दुकानें खोली हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसकी अपेक्षा आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन की दुकान 2 दिन खोली हुई है, व्यापारियों का माल खराब हो जाना खराब हो रहा है गोदामों में। सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कोरोना का अपडेट बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोविड कंट्रोल को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि अब रिकवरी रेट 92% हो गया है। उन्होंने बोला कि प्रदेश तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल छलावा किया है। जारी है और समय समय पर हमको वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा मिल रही है। जो अभी कोरोना संघर्ष में प्रदेश की पूरी जनता, डॉक्टर्स, पुलिस बल और सेना, ऐसा प्रशासन ने टीम भावना से जो काम किया और मैंने उसका धन्यवाद किया है। मैं आपको कहूँ कि मेरा पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव आया तो मैंने 13 जिलों का प्रवास किया। मेरे यहाँ 13 जिले आते हैं, कोई जिला छोड़ा नहीं, कोई शहर मैंने छोड़ा नहीं। और उन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, कोविड सेंटर थे, सब में मेरा जाना हुआ। मैं एक एक पेशेंट के पास पीपी किट पहन के गया हूँ, सबका दुख दर्द जाना हूँ। लेकिन साथ ही जो उस
कोविड और कोरोना से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वार्ड बॉय, एना, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया। यानी वास्तव में ऐसे समय पर जो संघर्ष करने का काम, सामान्य आदमी आधा घंटा 20 मिनट भी पीपी किट में नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ उस पीपी किट में क्या हालत होती है, पसीना तर हो जाता है। मैं तो तर हो गया आधे घंटे में जब गया। उनकी क्या हालत होती होगी जो 2-3 घंटे पीपी किट पहन करके पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। 4 धाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे, तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं आ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। और इतना जरूर है कि 4 धाम यात्रा, हमारे जो चारों धाम हैं, तो वहाँ का तीर्थाटन, वहाँ का पर्यटन, और वो आगे धीरे धीरे समय के हिसाब से चलेगा और उसको हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी इतना जरूर है कि पूजा पाठ ये सब चीज़ें विधिवत चल रही हैं, और वो तो बाद में देखेंगे, तो फिर आपको भी दर्शन कराएंगे जब ठीक हो जाएंगे। नमस्कार जय भैया। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रपुर से है। कोरोना संक्रमण के दौरान जहां समाज से जुड़े हुए लोग आम जनमानस लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस लाइन रुद्रपुर में पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के लिए मास्क और फेस शील्ड तैयार की जा रही है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर की पत्नी विनीता कुंवर भी फेस शील्ड और मास्क बना रही हैं। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर की पत्नी विनीता कुंवर ने बताया कि फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में पुलिस लाइन में रह रहे परिवार की महिलाओं के सहयोग से मास्क और फेस शील्ड तैयार की जा रही है, ताकि ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को संक्रमण से बचाया जा सके। हमारी जो है पुलिस महिलाएं, जो कुछ वर्कर हैं और कुछ जो है घरैया लाइन की हैं,
उन लोगों ने ये मास्क बनाए हैं। आज हमने 1000 के करीब वितरण कर दिए हैं और बाकी जो है अभी हम आरआई साहब को देंगे, आरआई साहब जो है अपने बांट देंगे। खबर बाजपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट वितरण के दौरान सरकार की कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। आपको बता दें, कोविड के प्रकोप में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रथम पंक्ति में रहकर लगातार काम कर रही हैं, जिसके चलते बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुरक्षा किट वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने कहा कि आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सुरक्षा किट वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कमियां होने की बात को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, इस कोविड काल में हमारी आशा वर्कर्स ने, आशा फैसिलिटेटर्स ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, सहायिकाओं ने बहुत एक योद्धा के रूप में सेवा की है। बहुत कठिन दौर आ चुका है। उस दौर में इन्होंने घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करने का काम तो किया ही किया, उसके अलावा लोगों को जागरूक किया, उनको दवाइयाँ वितरित की। खबर चमोली से है, जहां 7 फरवरी को रेड़ी तपोवन में आई भीषण आपदा में 207 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने आपदा में मृतकों के परिजन को मुआवजा देने की बात कही। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उनको पहले मृत्यु घोषित कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आने थे, वो जैसे जैसे आते जा रहे थे हमारे पास, हम उनको प्रारंभिक ऑर्डर करते हैं। उसके बाद उनको 30 दिन का दावा आपत्ति का समय देने के पश्चात उसको फाइनल ऑर्डर किया जाता है। तो इस प्रकार के हमारे फाइनल ऑर्डर कुल 122 हो चुके हैं और उन पूरे 122 को हमने मुआवजा भी वितरित कर दिया है। इसके साथ में जो प्रारंभिक आदेश है, जिसका अभी दावापत्ति का समय पूरा नहीं हुआ है, ऐसे 155 लोगों का प्रारंभिक आदेश भी किया जाता है। में जितने भी लोग हमारे मृत्यु जिनकी बॉडीज मिल रही थी, उनको तत्काल 10 फरवरी से ही हम लोगों ने मुआवजा वितरण का काम, 7 को आपदा आई थी, 10 फरवरी से ही शुरू किया जा चुका था। जैसे जैसे बॉडी मिल रही थी हम सबको उनका मुआवजा भी वितरित कर रहे थे। इसके पश्चात 21 फरवरी को एक भारत सरकार और राज्य सरकार की एक SOP भी आई, जिसके तहत अदरवाइज क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको 7 साल बाद ही मृत्यु घोषित किया जा सकता है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े सारे वकील पुलिस के खिलाफ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पुलिस पूर्व बार अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं करेगी, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। 31 मई को पुलिस ने लक्सर बार के पूर्व अध्यक्ष के बेटे अभिषेक के खिलाफ पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वकीलों के हंगामे पर देर रात उसे कोतवाली से जमानत देकर छोड़ दिया गया था। अगले दिन से लक्सर के वकील मुकदमे को फर्जी बताते हुए उसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। मामला है कि हमारे स्वर्गीय जो राजकुमार तोमर जी पूर्व थे, उनके पुत्र जो अभिषेक थे, उनका पुलिस ने उनको फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए वकील यहाँ धरना दे रहे हैं और आज धरना है। कल को जो हमारे यहाँ से रुड़की और जो हरिद्वार वह विभिन्न बारों के ऋषिकेश देहरादून से अध्यक्ष लोग आएंगे हमारे धरने पर। उसके बाद जो है बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्यगण 20 धरने पर आएंगे जो हमारा समर्थन करेंगे और जब तक ये मुकदमा वापस नहीं होगा, जब तक धरना जारी रहेगा। नहीं, अभी कल SDM साहब ने बुलाए थे और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, इस मामले में बात हुई, लेकिन अभी जो है सही तरीके से हमारा जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए जब तक वो मुकदमा वापस नहीं होगा, जब तक हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। ऐसा है ना, अभी तो ये शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है और हमारे जो अधिवक्ता है उनके साथ में जो जांचती हुई है और कल हमारे SO साहब भी आए थे यहाँ, SDM साहब ने बुलवाए थे। कोई भी बात ऐसी नहीं बताई SO साहब ने, ढुलमुल रवैया जो अपनाया जा रहा है, इसीलिए हमें जो है ना ये धरना देना पड़ा और ये धरना जब तक चलेगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बाद बाजारों में रौनक दिखना शुरू हो गई है। नगर पालिका मंगलौर के अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने टीम के साथ मंगलौर के बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों को आगाह किया कि सभी दुकानदार टीकाकरण करवाने के बाद ही दुकानों पर बैठें। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सरकार का सख्त निर्देश है कि सभी दुकानदारों को कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकान खोलने दी जाए। इसमें दुकानदारों के साथ रेहड़ी ठेला वाले भी शामिल होंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, जिसके चलते प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में जनपद उधम सिंह नगर में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही कार्यकर्ताओं को पदों के दायित्व भी दिए गए। जिले भर में आम आदमी पार्टी की टीम लगातार जनता के बीच जाकर अपनी गहरी पैठ बना रही है। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आज जिला काशीपुर की कार्यकारिणी घोषित करी गई है जिला संगठन की। ये कुछ दिन पहले ही होनी थी, मगर बीच में कोरोना काल के कारण सभी पार्टी की गतिविधियां रुक गई थी, जिसमें आज हमने पार्टी के लिए जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री व मीडिया प्रभारी को नियुक्त किया है। पार्टी जो है वो आम कार्यकर्ता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य एक ही रहेगा मिशन 2022 को सफल बनाने के, सारे पदाधिकारियों का, सारे हमारे कार्यकर्ताओं का, कि हम जन जन तक अपना, हमारी पार्टी की एक ही जगह सरकार है दिल्ली। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार जताऊंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली जी का, जिला अध्यक्ष मुकेश चावला जी का आभार है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकूं। और ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसको मैं अपने कंधों पर उठाकर चलना चाहूँगा और पार्टी के लिए जितना आगे बढ़कर काम करने के लिए मेरे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सतपाल द्वारा देवस्थानम बोर्ड के संबंध में कोई पुनर्विचार नहीं होगा। गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास में मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुरोहितों ने और ग्रामवासियों ने पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद, जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि बोर्ड पर पुनर्विचार होगा, 51 मंदिर बोर्ड से बाहर होंगे। शीघ्र ही तीर्थ पुरोहित इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं। 11 जून को गंगोत्री में काली पट्टी बांधकर गंगा मैया का पूजा अर्चना किया जाएगा और 21 जून से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जाएगा। सतपाल जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार का बयान देना अशोभनीय है। खबर बेरीनाग से है, जहां सरकारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से कार्य किया जाता है, इसकी एक बानगी बेरीनाग तहसील मुख्यालय क्षेत्र NH के द्वारा हो रहे हॉट मिक्स में देखने को मिल रही है। इन दिनों नगर क्षेत्र में हॉट मिक्स किया जा रहा है, लेकिन हॉट मिक्स की गुणवत्ता इतनी अधिक खराब है कि 24 घंटे के भीतर ही हॉट मिक्स उखड़ना शुरू हो गया। साथ ही SDM अभय प्रताप सिंह ने हॉट मिक्स की घटिया गुणवत्ता की शिकायतें मिलने के
काम को रोकने के साथ ही इसकी जांच के आदेश भी दिए। आपको बताते चलें कि पूर्व में एनएच के द्वारा बाजार में घटिया हॉट मिक्स को भाजपा नेताओं के विरोध करने के बाद जांच एडीएम ने भी आदेश दिए थे। लगातार क्षेत्र में एनएच के काम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह काम हो रहा है, इसको मैंने स्वयं यहाँ पर आकर देखा है और अधिकारियों से भी बातचीत कर दी, उनके सामने भी बातचीत हो गई है, उनको बुलाया है और आगे के लिए इस काम की गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करके इसकी रिकवरी करवा दूँ। मैं पहले राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद अभी एनएच द्वारा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें पहले भी लोगों की शिकायत पर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में पूरा मामला लाया गया था। अभी भी 2 शिकायतें यहाँ सुनने में आई हैं कि एक तो कई स्थानों पर जो एनएच द्वारा सड़क बनाई जा रही है वो गुणवत्ताहीन है, उसमें डामर बिल्कुल पैरों से ही टूट जा रहा है। और दूसरी शिकायत ये है कि जो बाजार है उसके अंदर नालियाँ एवं जो कल्वर्ट है उनको सही से खोला नहीं जा रहा है, उनको सही से नहीं बनाया जा रहा है। और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।